टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा कमरा बहुत ज़्यादा ही गंदा रहने लग गया है। पहले भी रहता था, बट अब धीरे धीरे मैं नोटिस करता जा रहा हूँ कि भाई गंदे रूम में काम करने से और भी ज़्यादा आलसपन आता है। तुम लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, अपनी डेस्क, जिस भी डेस्क पे तुम काम करते हो या फिर अगर तुम बेड पे भी काम करते हो, तो कभी नोटिस करना कि एक दिन तुम गंदे बेड पे काम करना। गंदा बेड ऐसा नहीं कीचड़ वीचड़ फेंक दो, ऐसा नहीं। गंदा बेड मीन्स कि तुम्हारा ब्लैंकेट बिखरा हुआ है, तुम्हारा सब काम मतलब तुम्हारे सब बुक्स, टेबल्स, मतलब पेन वेन सब अपने बेड पे पड़ा हुआ है, लैपटॉप है, चार्जर, वायर, सब कुछ एकदम उलझे हुए हैं। उस दिन का काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करना, और सेकेंड डे तुम सुबह उठना, साफ वाफ कर लेना, और फिर भले ही बेड पे ही बैठो लेकिन उसको साफ बेड पे बैठना, अपने लैपटॉप को रखना और फिर काम करके देखना। दोनों में तुम्हें काफ़ी हद तक चेंजेस दिखेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग करेंगे अपना रूम क्लीन। सो लेट्स गो। On my side, no surprise. We partner. तो अभी रूम साफ़ करते करते मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी कि जैसे हम अपना नया गोल सेट करते हैं तब तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट धीरे धीरे वो गोल्स हमारे भूलते जाते हैं, छूटते जाते हैं, हमारी लाइफ में हम बिज़ी होते जाते हैं, और जो हमने सेट किया था वो कहीं ना कहीं बस कोने में पड़े रह जाते हैं। जस्ट लाइक द गिटार, मैं बहुत प्यार से लाया था इसको। मैंने, भाई ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था 2 साल पहले। तब मैं सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से सीखूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट आज इसमें धूल लग चुकी है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टास्क होगा इसको साफ करना। अब ये टेबल मेरे पास तब आई थी जब मैं 3rd क्लास में था, और इसके लिए मैंने घर पे बोला था कि यार मम्मी, मतलब पहले मैं बेड पे पढ़ता था, तो मैंने बताया था यार मम्मी बेड पे पढ़ाई नहीं होती, नींद आ जाती है। तो अगले दिन मेरे लिए ये वाली टेबल लेके आए थे सब, और इसकी हाइट इतनी छोटी इसलिए क्योंकि उस टाइम मैं छोटा था, इसलिए इसकी हाइट इतनी नीचे। और एक और बात, इसमें जितने भी मेरी पुरानी कॉपीज़ हैं, जितनी भी पुरानी होंगी, 12th की होंगी, 9th की होंगी, 10th की होंगी, और ये तो कॉलेज की है, और ये कॉलेज की है। ये ट्यूट शीट कहते थे इन्हें हमारे कॉलेज में। तो वहाँ पे वो लिखवाते थे कि अपना असाइनमेंट करके लाओ, तो मैं तो अपने दोस्तों से करवा लेता था। तो कमेंट करके बताना क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त था जिसके लिए तुम असाइनमेंट कर देते थे, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त जो तुम्हारे लिए कर देता हो। हमारे तो थे। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्क इज़ डन, और अभी मुझे साफ़ करते करते रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने टाइम से कितने गंदे कमरे में काम कर रहा था। और एक और चीज़ है तुम लोगों के लिए, इसको तो मैं भूल गया था। यस, दिस इज़ अ गोरिल्ला पॉड, जिससे हम बहुत सारे क्रिएटिव एंगल से शूट कर सकते हैं। मान लो इसके टांग फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इसको हम लोग कहीं पर भी ऐसे यहाँ पे लगा के हम यहाँ से एंगल शॉट कर सकते हैं, हाई टू लो शॉट कर सकते हैं, और डिफरेंट, ताकि हम लोग सिनेमैटिक एंगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ। तो अब से सिनेमैटिक एंगल्स की आदत डाल लेना, क्योंकि अब मैं आज बहुत ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा और बहुत सारे एंगल्स ढूंढूंगा अपने इसी कमरे में। सो फाइनली हमारा कमरा अब पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और क्लीन है, जस्ट लाइक आवर ब्रेन। अब कमरा साफ़ करना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, बट ये तुम्हारा एक तरीके से पैटर्न को ब्रेक करता है। मतलब अगर तुमने सोचो दिन भर कोई ढंग का काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो अगर तुम अपना कमरा साफ़ करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा पैटर्न ब्रेक होगा। तुम्हारे माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि ये अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करने का ट्राई कर रहा है, चलो इसकी हेल्प करें, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इट इज़ देयर टू हेल्प यू, अगर तुम उसकी हेल्प लो तो। इसके पहले तो मुझे याद नहीं, मैंने कभी अपना कमरा साफ़ भी किया था। भाई रहता था पहले मेरे साथ, अभी तो गुड़गांव में, बट वो पहले रहता तो वही साफ वाफ कर देता था, मैंने नहीं किया। बट
पर्सनली इट फील्स गुड। तुम्हारी चीज़ें अब क्लीन है, अच्छी हैं, तुम्हें अच्छी नींद आएगी, तुम्हारी इसलिए क्वालिटी बेटर होगी। और जब तुम ये कर रहे होगे तब तुम्हें अपनी बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी मिलेंगी, जिससे तुम्हें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी। जैसे मैं अभी अपनी वो टेबल साफ़ कर रहा था, उसमें मुझे मेरी पुरानी कॉपीज़ मिली, मेरे नोट्स मिले, मेरे दोस्तों की राइटिंग मिली जब हम लोग साथ में बैठ के लिखते थे। अब तो भाई देखो, क्योंकि एक बार स्कूल कॉलेज ख़त्म हो जाता है तब तो तुम लोग दोबारा कभी सेम बेंच पे बैठोगे नहीं। मतलब तुम लोग मिल सकते हो, बट वो 10-11 घंटा साथ बैठना, मतलब 8-9 घंटे का स्कूल, बाकी 2-3 घंटा पहले भी निकलना, वैसा तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड ऑल्सो बात करी जाए अगर आज के दिन की, तो आज का दिन भी बढ़िया था, क्योंकि हमने आज अपना फ्रेमिंग का वर्क कंप्लीट कर लिया। और हमारे एजेंसी में ही, मतलब मेरे मेंटर ने मुझे एक कोर्स प्रोवाइड किया, मतलब वो पेड कोर्स था एआई का, उन्होंने मुझे दे दिया फॉर फ्री, क्योंकि हम देखें सीखें मतलब होता है एडवांस एआई फिल्म मेकिंग। अब हम फिल्म मेकिंग, क्योंकि अभी तक तुम लोग पता है मैं खाली फ्रेमिंग करता था। फ्रेमिंग मीन्स स्टोरी बोर्ड बनाना, फ्रेम्स बनाना, उसमें कैसे वर्किंग होगी वो सब दिखा देना। बट अब हम लोग काम करेंगे फुल फ्लेज्ड वीडियोस पे, मतलब उस फ्रेम पे जितने भी बनाए हैं मैंने उन सबको अब वीडियोस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और वीडियो एज अ फिल्म, क्योंकि ये सब मैं जैसे बताया था एक सीरीज़ का पार्ट है। और हमेशा याद रखना, इट्स नॉट अबाउट द टास्क दैट यू आर डूइंग, उसको ऐसा समझ के करना कि उसको तुम कर रहे हो, मतलब वो दिखना चाहिए। भले ही तुम छोटा से छोटा काम करो, बट जब भी वो काम फिनिश करो तुम और तुम किसी को दिखाओ, तो लगना चाहिए कि हाँ भाई ये काम किसी प्रोफेशनल ने किया है, ये काम अच्छे आदमी ने किया है, ये काम मन से किया गया है। भले ही तुम अभी किसी भी फील्ड में नए हो, पुराने हो, इट डजेंट मैटर, तुम्हारे एफर्ट तुम्हारे काम में हमेशा रिफ्लेक्ट करेंगे और वो हमेशा प्रेस किए जाएंगे ही जाएंगे। नेवर डू द एवरेज वर्क, वरना तुम एवरेज ही रह जाओगे। सो विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर और फिर मिलेंगे।